बहुत वर्ष पुरानी बात है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। जंगल का हिस्सा जहां एक प्यारा सा झरना था, वहां जंगल के जीवों का शिकार करने वह जाया करता था। जंगल के कई पशु भी वहां अक्सर अपनी प्यास बुझाने जाया करते थे। हर दिन वह शिकारी शिकार कर अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जब वह शिकारी शिकार करने गया तो उसे उस दिन झरने के पास एक भी शिकार नजर नहीं आया। वह बहुत निराश हो गया। उसने सोचा, अगर मैं आज शिकार लेकर घर नहीं गया तो मेरे परिवार को भूखा ही सोना पड़ेगा। वह इसी चक्कर में जंगल के और अंदर चला गया। उसे दूर दूर कहीं कोई भी जानवर नजर नहीं आया। तभी उसे दूर पेड़ पर दो चिड़िया दिखी। वह दोनों पेड़ पर बैठकर बातें कर रही थी। सहयोग से उनकी बातें वह शिकारी भी समझ पा रहा था। पहली चिड़िया बोली, अरे तुमने सुना, पास ही एक गुफा में एक बड़ा खजाना दफन है। कई वर्षों पहले वहाँ एक राजा ने अपने पुश्तैनी खजाने को दफनाया था। आज मुझे उड़ते उड़ते यह खबर पता चली। दूसरी चिड़िया बोली, हाँ, मैंने भी सुना है उस खजाने के बारे में। सुना है वह खजाना बड़ा कीमती है। इतना कहकर वे दोनों शिकारी को अपने देख देखकर उड़ गई। शिकारी ने सोचा, अगर ये दो पक्षी सही कह रहे हैं तो मुझे वहां जाकर एक प्रयास तो करना ही चाहिए। अगर मुझे वह खजाना मिल गया तो मुझे और मेरे परिवार को कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना सोचकर शिकारी गुफा की ओर बढ़ने लगा। गुफा के पास पहुंचते ही उसे एक बोलने वाला शेर मिला। शेर ने कहा, अरे शिकारी, किधर जाता है? तुम शिकारियों में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि अब जंगल में हमारे घर तक आकर हमारा शिकार करोगे? शिकारी पहले तो उस शेर को देखकर बहुत घबराया, पर बड़ी हिम्मत के साथ बोला, मैं यहाँ किसी का शिकार करने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है कि यहाँ गुफा में एक बहुत बड़ा और बहुमूल्य खजाना गड़ा है। मैं वो खजाना लेने आया हूँ। अगर मुझे वो खजाना मिल गया तो इससे हमारे परिवार की सारी गरीबी मिट जाएगी। तो शेर बोला, क्या तुम वो खजाना लेने आए हो? मैं राजा के उस पुश्तैनी खजाने का रक्षक हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस खजाने पर अपनी नजर रखने की? शिकारी ने कहा, अगर मुझे वह खजाना मिला तो मुझे कभी भी शिकार नहीं करना पड़ेगा और इससे किसी भी जानवर की जान भी नहीं जाएगी। आप तो जंगल के राजा हैं, अपनी प्रजा के बारे में भी सोचिए। इससे किसी की जान नहीं जाएगी, पर अगर आपने मुझे मार दिया तो कल कोई और मेरी जगह आकर सबका शिकार करेगा। शिकारी की बातों से शेर भी प्रभावित था। उसे भी उसका कहना सही लगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, अगर यह खजाना तुम ले जाओ तो इससे तुम्हारा और जंगल में रहने वाले सभी जीवों का भी फायदा है। मैं तुम्हें खजाना दे दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम खजाने के लायक हो। जाओ और जाकर वो दो तीर उठाओ और तालाब से पानी ले आओ। शिकारी तालाब की ओर गया तो उसने देखा कि एक और शेर एक भैंस का शिकार करने जा रहा है। उसने उस भैंस का शिकार किया। तब एक युवक वहां से गुजरा। जब शेर ने उसे देखा तो उस पर झपटने लगा, तो शिकारी ने अपने हाथ में पकड़े एक तीर से शेर को मार डाला। तभी वह शेर भी वहां आ गया। वह भी यह सब देख रहा था। उसने कहा, शिकारी, तुमने उस भैंस को बचाने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए, लेकिन इस युवक के लिए शेर को मार डाला, केवल इसलिए कि वो एक इंसान है। तुम इतने स्वार्थी हो। तो शिकारी बोला, शेर महाराज, शेर का किसी जानवर का शिकार करना प्रकृति की रचना है और शक्तिशाली का रहना जंगल का नियम। इसलिए मैं उस समय बाधा नहीं बना, लेकिन यह युवक केवल यहाँ से गुजर रहा था। इसकी जान बचाने के लिए मैं भी बीच में आ गया। शेर बोला, वाह शिकारी, यह सब मेरी ही माया थी। यह तुम्हारी परीक्षा के लिए था और तुम इसमें सफल रहे। शेर ने शिकारी को खजाना सौंप दिया। अब उस शेर का उद्देश्य भी पूर्ण हो चुका था। खजाने को उसके असली अधिकारी को सौंप शेर ने भी प्राण त्याग दिए और शिकारी और उसका परिवार खुशी से रहने लगा। सीख: अगर मनुष्य में योग्यता हो तो वह बड़े से बड़ी समस्या में अपनी सूझबूझ से अपनी योग्यता प्रमाणित कर सकता है।